हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए एक बार फिर आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसके साथ साथ हम लोग इसको 4 पार्ट में हम लोग समझेंगे। ठीक है, 4 पार्ट हम इसको कवर करेंगे 4 पार्ट में। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 to 8 मार्क्स 7 to 8 मार्क्स जो है ये कवर करने का करता है। आपके एमसीक्यू में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट में मिल जाएगा, और आपका शॉर्ट में भी क्या होते हैं इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितने भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे उस सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना कि भाई बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है इसका हम लोग को पढ़ना है कि टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, टाइप ऑफ इवेंट, और इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलाज होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने की संभावना, यानी कोई भी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है वो हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी उसको डिफाइन करता है। ठीक है, इसका इससे मान लीजिए कि आप जो है आपके कमाने की जो मान लीजिए आपकी इनकम जो है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई गेम हो रहा हो, कोई भी मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हो, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, और क्रिकेट के जीतने की संभावना अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई कितनी संभावना है कि ये मैच इंडिया जीत जाएगी, या कितनी संभावना है कि ये इंडिया मैच हार जाएगी, तो जीतने की जो संभावना होती तो कोई कहता है 60%। यानी अगर हम देखें तो हमें पता है कि भाई जीतने की जो संभावना है वो 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो संभावना थी हमारी 100% की थी, 100 थी, उसमें से इसके जीतने की संभावना कितनी है, 60 है। तो जब हम जो हमारी पॉसिबिलिटी आ रही है, यानी हमारा ये क्या है, फेवरेबल आउटकम है कि भाई 60% संभावना है कि वो जीत जाएगा, तो 60% जीतने की संभावना हो गई, और कुल संभावना कितनी दी गई हमारी, 100। इसी का जो रेशियो निकलेगा हमारा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग। अब देखो इसमें हम लोग को सीखना क्या है, हमें कॉइन के बारे में पढ़ना है, डाइस के बारे में पढ़ना है, और कार्ड के बारे में पढ़ना है। 3 अलग अलग टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। एक तो कॉइन के बेस पे, रोल डाइस के बेस पे, कार्ड के बेस पे, और डिफरेंट टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिलेंगे। यानी कुल हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट में कॉइन, एक पार्ट में डाइस, और एक पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे, कार्ड, और लास्ट पार्ट में हम लोग मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट्स, एक होता है इक्वली लाइक इवेंट्स, और एक होता है श्योर इवेंट्स। ठीक है, अब देखो इम्पॉसिबल का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी के होने की संभावना निकाली और उसकी संभावना कितनी है, 0 है एकदम, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, 0 होता है। जैसे कहा जाए गेटिंग अ 7 व्हेन रोलिंग द डाइस, एक डाइस को आप रोल कर रहे हैं और आप कहें कि 7 आ जाए, या मैं कहूँ कि भाई नेचुरल नंबर को बताइए जो 1 से छोटा हो, तो ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो 1 से छोटा अगर कहा जाए नेचुरल नंबर तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं होता है वो। इसका मतलब वो उसका जो इवेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए उसकी जो संभावना हो ये 1 हो, क्या हो, उसकी संभावना कितनी दी गई हो, 1 दी गई हो। क्रिसमस बीइंग सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर, यानी क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके होने की क्या संभावना है, भाई हमेशा हर साल 25 दिसंबर को ही क्या होता है, हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, चाहे वो दिन कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, ये इसका इवेंट हमारा है, यानी श्योर इवेंट है कि नहीं है। तो ऐसे इवेंट जो सर्टेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। अब देखो
प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं किससे, ये जो सिंबल होता है बेटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या होता है, टोटल आउटकम होता है। क्या होता है, टोटल आउटकम। क्या बेटा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ये वाला। इसी फार्मूले को क्या करेंगे हम लोग, पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला बेटा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी चीज़ की होने की, वो या तो 1 से क्या होगी, छोटी होगी या उसके बराबर होगी, और 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी। और ये समझ जाओ कि ये आपके लिए MCQ एग्जाम के में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है और 1 या 1 से छोटी हो सकती है। यानी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है या 0 से कम आ रहा है, तो दोनों केस में आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। किसी भी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी इसको आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, अब देखो, अगर हमने कहा भाई किसी इवेंट के होने की संभावना और किसी भी इवेंट के ना होने की संभावना, इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा 1 हो जाएगी। यानी इवेंट के होने और इवेंट के ना होने की दोनों की जो संभावना हो, जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया के मैच जीतने की संभावना कितनी है, 60% है, तो हारने की संभावना कितनी हो जाएगी, 40%। दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा, इसका मतलब 1 हुआ। तो ये जो है ये किसी भी इवेंट के होने की संभावना है, होने की संभावना, और ये होता है किसी इवेंट के ना होने की संभावना। ये क्या है, किसी इवेंट के होने की संभावना, और ये क्या है, किसी इवेंट के ना होने की संभावना। जब दोनों को आपस में क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर आप मान लीजिए आपके पास होने की संभावना दी गई है तो आप क्या करिए, 1 में से उसको माइनस कर दीजिए। देखिए, अगर इवेंट के ना होने की संभावना निकालनी हो, क्या निकालना हो, अगर इवेंट के ना होने की संभावना निकालनी हो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, किसी भी इवेंट की संभावना हो जाएगी। यानी ये PE पे नॉट, ऐसे अगर लिखा हुआ है P ऐसे, मतलब इवेंट के ना होने की संभावना, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी पता है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, कोई भी इवेंट जो है इसके होने की पॉसिबिलिटी जो है इतना है, ठीक है, तो ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको 1 से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो आपको ये वाला फार्मूला पहला, दूसरी बात याद रखनी है, और ये तीसरा बात है कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात याद रहेगी। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बताओ, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, टोटल आउटकम हो जाएगा। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। ठीक है, इसके बाद कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, यानी प्रोबेबिलिटी बिलोंग टू मोर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, मोर देन 0 आर इक्वल टू एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो, प्रोबेबिलिटी आर नॉट प्रोबेबिलिटी, बोथ सम आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का जो सम होगा, यानी यहाँ और यहाँ का सम मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अगर क्या निकालें हम लोग, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें हम लोग, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को माइनस कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब हमको जो पहला इसमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना, हमको पढ़ना है कॉइन के बारे में। क्या पढ़ना है, कॉइन के बारे में। देखो कॉइन में हम लोग पढ़ेंगे पहले सिंगल कॉइन। अगर एक कॉइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉइन में आप देखेंगे एक तरफ क्या होता, 1 लिखा होता, एक तरफ क्या होता आपका, ये आपका मैप बना होता है, यानी इंडिया का भारत स्तंभ बना होता है, ठीक है। तो अगर एक कॉइन होगा उसके 2 फेस होंगे, आपसे कहते हैं हेड और टेल। तो अगर एक कॉइन है, एक कॉइन में 2 फेस है, एक हेड है, दूसरा क्या आपका टेल है। अगर सिंगल कॉइन को हम ऐसे रैंडमली फेंकेंगे तो आप देखेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल इसमें इवेंट हो जाएगा, टोटल इवेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा, या तो हेड या तो टेल हो जाएगा। अगर आपके पास एक कॉइन है और आपने उसको रैंडमली फेंका तो उसके इवेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम 2, या तो हेड या तो टेल। अगर आपसे पूछा जाए कि हेड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो बताओ ये हेड कितनी बार है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और कुल आउटकम कितना दिया है 2। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टेल होने की क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम आया हुआ है, डिवाइड बाई कुल आउटकम कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो एक कॉइन से आप देखेंगे तो कुल पॉसिबिलिटी 2 होगी, यानी टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी, टोटल हमारा आउटकम जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अगर हेड की बात करें कि हेड का आउटकम 1 होगा, टेल का आउटकम कितना होगा 1/2 हो जाएगा, यानी एक बार हेड और एक बार टेल आएगा, ठीक है। अगर 2 कॉइन दिया गया हो, 2 कॉइन्स दिए गए हों, 2 कॉइन्स में बेटा किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना होती है 2 कॉइन्स में, ध्यान दीजिए आप, टू कॉइन्स में अगर देखेंगे दो कॉइन की अगर बात कही जाए तो 2 कॉइन्स को जब फेंकेंगे तो टोटल जो हमारा आउटकम होगा, टोटल आउटकम वो कितना हो जाएगा। देखो अगर 2 सिक्के को फेंकेंगे तो हो सकता है कि दोनों पे पहले क्या आ जाए, हेड आ जाए, एक पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, फिर टेल और हेड आ जाए, या टेल और टेल आ जाए, ठीक है। अगर 2 सिक्के को हम ऊपर फेंकेंगे तो उसके होने की 4 पॉसिबिलिटी होगी, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या पहले वाले पे हेड आए दूसरे वाले पे टेल आए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे क्या मिल जाए आपको, टेल मिल जाए। ये आपके 4 पॉसिबिलिटी हैं। अगर आप 2 कॉइन को ऊपर फेंकेंगे तो उसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2 होगी, क्या सॉरी 4 होगी, कितनी हो जाएगी 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, किसी भी इवेंट के होने की। अब यहाँ से आपको अगर पूछे कि हेड होने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1 हेड। अब यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन। आपको 2 बातें ध्यान देनी है, एट लिस्ट और एट मोस्ट, ये 2 बातें हैं। देखो एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, और इसका मतलब होता है अधिक से अधिक। ठीक है। अब देखो अगर आपसे कहा जाए कि भाई एटलीस्ट 2 हेड, क्या कहा जाए, एटलीस्ट अगर आपके पास एक टर्म आ गया एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हुआ कम से कम 2 हेड। इसका मतलब अधिक वाला
लिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कम वाला या नहीं वाला। लिया जाएगा मतलब समझो, आपसे कहा गया एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड, ठीक है। अधिक से अधिक कितना हेड होगा इसके बारे में नहीं कहा गया है। मतलब अगर आप कहा जाए एटलीस्ट 1 हेड, क्या कहा जाए एटलीस्ट 1 हेड, तो हम 1 हेड को भी काउंट करेंगे, 2 हेड को भी काउंट करेंगे, 3 हेड को भी काउंट करेंगे। एटलीस्ट 2 हेड कहा जाए मतलब 2 हेड भी काउंट करेंगे, 3 हेड भी काउंट करेंगे, यानी कम से कम कहा गया कि 2 हेड। तो अधिक से अधिक के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, तो अधिक वाला भी अगर होगा तो हम उसको काउंट करेंगे। मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट अगर कहीं दिया गया है तो एटलीस्ट का मतलब जो उससे अपर वैल्यू होगी और उस कैटेगरी में आएगा तो उसको काउंट किया जाएगा। अब मान लीजिए एटलीस्ट 1 हेड कहा जाए, एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने जितने 1 हेड हैं वो तो लेंगे हम लोग, लेकिन अगर 1 हेड से ज़्यादा भी है वो भी क्या होगा इसके अंदर काउंट होगा। बात समझे, क्लियर है। एटलीस्ट का मतलब कम कम होता है, लेकिन उससे अपर वाली फिगर अधिक वाला लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 हेड कहा गया है तो 2 हेड भी काउंट करेंगे, 3 हेड भी काउंट करेंगे, अगर 4 हेड और 4 हेड भी काउंट करेंगे। और अगर यही कहा गया होता है एटमोस्ट 2 हेड, क्या कहा गया है एटमोस्ट 2 हेड मतलब अधिक से अधिक 2 हेड, यानी 2 हेड से ज़्यादा नहीं, 2 हेड से कम। मतलब ये हुआ ना एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 हेड। क्या हुआ इसका मतलब मैक्सिमम 2 हेड। मैक्सिमम 2 हेड का मतलब ये हुआ कि 2 हेड हो जाए, मैक्सिमम 2 हेड मतलब 2 हेड ले लिया हमने। अब अगर 1 हेड होगा तभी काउंट करेंगे, यानी हेड टेल लेंगे, टेल हेड लेंगे। और अगर नहीं भी होगा तभी क्या करेंगे हम लोग काउंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम का मतलब होता है कि आप मिनिमम को कंसीडर करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको किसी इवेंट में पार्ट लेने के लिए मैक्सिमम 100 रुपये होने चाहिए, मैक्सिमम 100 रुपये होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 99 रुपीज़ है तभी आप अलाउ हैं, आपके पास 90 रुपया तभी आप आ सकते हैं, आपके पास 10 रुपये तभी आ सकते हैं, मैक्सिमम 100 रुपये होने चाहिए। आप समझे। तो एटमोस्ट मतलब हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू जब दे दी गई है तो हम मिनिमम को कंसिडर करेंगे, नहीं रहेगा तभी आप आ सकते हैं। नहीं, अगर आपसे कहा जाए कि भाई एटलीस्ट आपके पास 100 रुपये होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ 100 रुपये से अगर कम होगा तो आप अलाउ नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 100 मतलब क्या हुआ कम से कम 100, तो अधिक से अधिक कितना, अगर आपके पास 101 रुपये तो आप अलाउ हैं, आपके पास 200 तो आप अलाउ हैं, 1000 है, 2000 है, 10 लाख है तो आप क्या है अलाउ हैं, लेकिन 100 से कम वाले अलाउ नहीं है। मतलब ये हुआ तो एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम 100 रुपये मतलब मैक्सिमम आप ले सकते हैं, और एटमोस्ट मतलब हुआ मैक्सिमम तो आप मिनिमम ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड आपको प्रॉब्लम करेंगे इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर नोट करने की आवश्यकता हो तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। थ्री क्वाइंस, देखो 3 क्वाइंस में कुल पॉसिबिलिटी आपके 8 होगी। क्या हो सकता है हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। कितना हो गया बताओ। अब क्या हो सकता है
हेड हेड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। अब बताओ क्या हो सकता है? एच टी टी, हेड टेल टेल। और बताइए, तो एक और होगा। कुल 8 इवेंट होंगे। सोचो और क्या हो सकता है। आपके पास क्या मिला? हेड 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 मिला, हेड टेल हेड मिला, हेड हेड टेल मिला, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और हेड टेल टेल। एक कोई छूट रहा है, बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो बताओ। मिल गया? जल्दी बताओ। एक छूटा हुआ है, क्या बेटा? देखो, हेड हेड टेल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड हेड। कुल कितने हो गए आपके? 8 हो गए। तो इसमें जो है आपके 8 हो गए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारा जो मिला हुआ बेटा, ये हमारा क्या है? इसको हम बोलते हैं टोटल आउटकम। टोटल, ये टोटल आउटकम दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पे आप एक समझिए, अगर क्वाइंस में से क्वेश्चन पूछता है तो 2 पे पावर n से क्या मिलता है? हमारा टोटल आउटकम मिलता है। क्या मिलता है? टोटल आउटकम मिलता है। मान लो एक क्वाइन है 2 पे पावर 1 हो जाएगा, 2 क्वाइन है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 3 क्वाइन है 2 पे पावर 3 हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे इसमें 2 इवेंट मिला, 1 और 2, तो 2 पे पावर 1 था। यहाँ पे 2 क्वाइन जब था तो 2 पे पावर 2, 4 इवेंट आया था। 2 पे पावर 3, अगर मतलब 3 क्वाइन है तो 2 पे पावर 3, तो कुल कितना मिलेगा आपको? 8 इवेंट मिलेगा। ठीक, आपको इवेंट क्या करना है बेटा? याद रखना है कि किसमें कितने इवेंट हो रहा है। एक क्वाइन में 2 इवेंट, 2 क्वाइन में 4 इवेंट, और 3 क्वाइन में 8 इवेंट आपको मिलेंगे। कौन कौन से इवेंट है? 3 क्वाइन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। अब हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो है देखो, बरसात होने की जो संभावना है वो 0.85 है। तो पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। तो देखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, हमने ले लिया इसको P। बरसात होने की संभावना कितनी है? 0.85 है। तो ना होने की संभावना यहीं से क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। ये हमें निकालना है, कितना होगा। वी नो, अगर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की संभावना और प्लस किसी इवेंट के ना होने की संभावना कितना होता है? 1 होता है। हमने पढ़ रखा हुआ है कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना और ना होने की संभावना का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। अब ये दिया 0.85, आपसे ये पूछा गया है कि भाई इवेंट के ना होने की संभावना कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.85 कितना हो जाएगा? 0.5। यानी बरसात ना होने की जो संभावना है वो कितनी हो जाएगी? 0.15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इज, क्या हो जाएगा? द प्रोबेबिलिटी that it will not rain tomorrow (0.15) कितनी होगी? 0.15 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत बताओ? ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे कि इवेंट के होने की संभावना
आपको हमने पी आर ले लिया। आर मतलब क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे रेन की बात हो रही है, हमने इसका फर्स्ट लेटर ले लिया आर। ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट। 3 कॉइन है, 3 कॉइन्स दिया गया बेटा, तो टोटल आउटकम निकाल लें हम लोग। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, और क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड। ठीक है, कुल कितनी पॉसिबिलिटी होगी बेटा, देख लो कुल कितना हो गया, कोई रिपीट तो नहीं हुआ है। अब देखो एग्जैक्टली 2 हेड, पहला क्या पूछा है, एग्जैक्टली 2 हेड, तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या, एग्जैक्टली 2 हेड के लिए, एग्जैक्टली 2 हेड के लिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 हेड कितना हो जाएगा, देखो 2 हेड यहाँ पे है, 2 हेड यहाँ पे है, 2 हेड यहाँ पे है, कुल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, तो हमको लिखना पड़ेगा कि फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं। एक तो हेड हेड टेल है, एक हेड टेल हेड है, उसके बाद अब क्या मिला हमको, टेल हेड हेड मिला, 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड आपके कितने मिले, एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ पे हैं, 2 है और कहीं आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो कुल हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 3 हो गया। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल आउटकम, क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना दिया, 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करने हैं कि पहले हमको लिखना पड़ेगा टोटल आउटकम कितना दिया है, फिर हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है इसको लिख लेना है, फिर तब निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत है, अगर नोट करने की आवश्यकता तो नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करने की आवश्यकता हो तो आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द मोस्ट टू हेड, फेवरेबल आउटकम किसके लिए निकालना है, तो द एट मोस्ट का मतलब वही एट मोस्ट या एट मोस्ट टू हेड, इसका मतलब हुआ आपको अधिक से अधिक 2 हेड, तो 2 हेड देखो यहाँ पर है, 2 हेड यहाँ पर है, 2 हेड यहाँ पर। अब अधिक से अधिक 2 हेड कहा गया है, तो हम कम से कम में इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है, तो हम मिनिमम को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिलेगा, पहले 2 हेड कहाँ कहाँ दिया हुआ है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फिर टेल, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब मैक्सिमम 2 हेड, फिर हेड टेल 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 टेल, इसके बाद टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, कुल 7 हो जाएगा। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी,
जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमें ये देखना है कि फेवरेबल आउटकम कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 है और कुल आउटकम कितना दिया 8। आंसर कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 8। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो हम मिनिमम को भी काउंट करेंगे। 2 हेड दिया हुआ, इसका मतलब हम 1 हेड को भी लेंगे, और अगर हेड नहीं होगा तब भी क्या करेंगे हम लोग उसको काउंट करेंगे। ठीक, आगे बढ़े हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, कम से कम एक हेड और एक टेल हो, कम से कम। एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। 1 हेड 1 टेल कहाँ पे? देखो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड एटलीस्ट मतलब कम से कम, और अधिक से अधिक होगा तो काउंट करेंगे हम लोग। कम से कम जो है एक हेड एक टेल हो, कम से कम क्या हो, एक हेड और एक टेल हो। देखो एक हेड एक टेल इसमें भी है, एक हेड एक टेल इसमें भी है कम से कम। देखो एक हेड एक टेल इसमें भी है, एक हेड एक टेल इसमें भी है, एक हेड एक टेल इसमें भी है, एक हेड एक टेल इसमें भी है। कम से कम एक हेड या एक टेल हो। अगर अधिक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर एक से अधिक हेड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक से कम मतलब हो जाए, एक से अधिक टेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कम से कम आपका क्या होना चाहिए, एक हेड या एक टेल होना चाहिए। देखो इसमें एक भी टेल नहीं है, एक भी हेड नहीं है। हेड था लेकिन टेल नहीं, लेकिन दोनों का आ गया, हेड और टेल होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड हो जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना प्रोबेबिलिटी। तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/8 हो जाएगा, यानी 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। फोर्थ आपसे पूछा गया है कि नो टेल, टेल नहीं लेना आपको। देखो टेल, टेल कहाँ नहीं है, सब में टेल है, सिर्फ पहले वाले में नहीं है। नो टेल कहा गया है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम आपको सिर्फ एक ही मिलेगा जहाँ पे टेल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम कितना दिया गया, 8 दिया गया है। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम कितना दिया गया, 8 दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम? आसान क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, यानी गेम के जीतने की जो संभावना है, जीतने की संभावना वो 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग अ गेम PW पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा
ये हमें फाइंड करना है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। भाई किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी प्लस ना होने की पॉसिबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। अब हमें ये निकालना, ये दिया 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम बराबर 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम बराबर 1 माइनस 0.3 निकालने में कितना मिलेगा आपको? 0.7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.7। यानी मैच हारने की जो संभावना है, गेम हारने की जो संभावना है वो 0.7 और मैच जीतने की जो संभावना वो 0.3 है। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। इफ, देखो ये तो और आसान क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी जीतने की संभावना दिया हुआ है 0.05। आपसे पूछा नॉट, नॉट का मतलब ये पूछा गया कितना होगा। आपको पता है दोनों का जो सम होता है, जीतने की संभावना और प्लस ना जीतने की संभावना कितनी होती है? 1 होती है। जीतने की संभावना 0.05 दिया हुआ है, ना जीतने की संभावना आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो ना जीतने की जब संभावना आप फाइंड करेंगे तो 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। अब इसको माइनस करिए, 0 पॉइंट क्या मिलेगा आपको? 95 मिलेगा। यानी इवेंट के किसी के होने की संभावना अगर 0.05 है तो उसके ना होने की संभावना 0.95 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 में से क्या करेंगे? इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग? इसको माइनस कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? It is the given that in the group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? देखो बर्थडे के होने की संभावना जो है, नॉट होने, नहीं होने की जो संभावना है वो 0. बर्थडे ना होने की संभावना 0.992 दिया हुआ है। तो पूछा कि भाई होने की संभावना कितनी होगी, ये पूछा है। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? क्या आंसर आएगा बताओ हमको, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ। बताओ। देखो बर्थडे के होने और बर्थडे के ना होने की संभावना 1 होती है। अब बर्थडे के होने की संभावना में निकालनी है, ना होने की संभावना जो है वो 0.992 दिया हुआ है। 1 में से क्या करना है? इसको माइनस कर लेना है। तो 1 माइनस 0.992 हो जाएगा, यानी 0.00 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 में से जब माइनस करेंगे तो 0.008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.008 हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। पूछा गया है भाई जीतने की संभावना x/12 है और
हारने की संभावना 1/3 है। आपको पता है कि मैच के जीतने की संभावना और मैच के हारने की संभावना दोनों की वैल्यू जो होती है वो 1 के क्या होती है, बराबर होती है। अब ये जीतने की संभावना x अपॉन क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और ये 1/3 दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया है, 12। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करें, क्या निकलेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ x हो जाएगा 3 4 जा 12 बराबर 1, 12 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x + 4 इक्वल टू 12, x कितना आ जाएगा, 12 - 4 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ हमको, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो सिंपल सी बात है कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना प्लस नहीं होने की संभावना दोनों का सम 1 होगा। होने की संभावना x/12 दिया, जीतने की संभावना, हारने की संभावना 1/3 दिया, दोनों का हमने क्या निकाले, एलसीएम 12 आएगा, 12 × 1 होता है तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 होता है तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 बन जाए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 12 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 12 × 1 कितना आ जाएगा, 12, x + 4 = 12। अब जब 4 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 12 - 4 कितना आ जाएगा, 8, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब हम लोग जो है हम लोग को डाइस पढ़ना है, और डाइस के बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे उसको क्या करना, हमको डिस्कस करना है। डाइस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अभी हम लोग ने कॉइन पढ़ा, कॉइन के पार्ट्स कैसे लगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कल हम लोग कल डाइस, फिर हमारा कार्ड, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस, 3 डेज और फिर हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल, ट्रायंगल्स। ठीक है, हमारा सिलेबस अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट, पूरा मैथ्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग PYQ लेके आएंगे, सिर्फ PYQ में डिस्कस करेंगे, मतलब फुल आपकी मैथ्स ही हम लोगों ने क्या कर रखा है, प्लान बना रखा हुआ कि आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे पाना है, या 70 आउट ऑफ 70 कैसे पाना है। बस आप रेगुलर जुड़ते रहिए, क्लासेस रेगुलर करिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप कमेंट करिए, ताकि आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।